हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज हम ऐसे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं वो 25 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ है हमारा पहला सवाल, देखते हैं ये क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास एबिकस, कैलकुलेटर, ट्यूरिंग मशीन, पैस्कलिन। तो इसका सही आंसर एबिकस होता है। एबिकस ही वो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है। थोड़ा जानते हैं एबिकस के बारे में। तो एबिकस दिखता कुछ इस तरीके से है। Abacus is a calculating tool that has been in use since ancient times and is still in use today. Abacus किस तरह से दिखता है? तो ये एक वुडन फ्रेम होता है, ये जो हम देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो एक वुडन फ्रेम होता है। और ये जो बीट्स होते हैं ये भी वुडन के ही होते हैं। ये सिर्फ पहले ही नहीं, अभी भी यूज़ में है। जो प्री स्कूल्स वगैरह, एलिमेंट्री वगैरह होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए एबिकस का ही यूज़ किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट में आपको ये पता चलेगा, अराउंड द वर्ल्ड एबिकस हैव बीन यूज्ड इन प्री स्कूल्स एंड एलिमेंट्री स्कूल्स एज एन एड इन टीचिंग द न्यूमरल सिस्टम एंड अरिथमेटिक। तो हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट कैलकुलेटिंग टूल जो था वो एबिकस ही था। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर। तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्रासवेयर, सैंडल ऑयल, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री। तो इसका सही आंसर है ब्रासवेयर। ब्रासवेयर जिसको हम लोग पीतल कहते हैं। तो मुरादाबाद सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ ब्रास एंड इज़ निक नेम्ड पीतल नगरी। ये कहाँ है मुरादाबाद? तो ये मुरादाबाद यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इज, लाल बहादुर शास्त्री इज़ ऑल्सो नोन एज गुरुजी, मैन ऑफ पीस, पंजाब केसरी, महामना। तो इसका सही आंसर है मैन ऑफ पीस। लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ही प्रमोटेड द व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं पहले व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था। तो व्हाइट रेवोल्यूशन अ नेशनल कैंपेन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क। ये मिल्क के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट इज, ही ऑल्सो प्रमोटेड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सबको ग्रीन रेवोल्यूशन पता होता है, लेकिन किसी को भी ग्रे रेवोल्यूशन या फिर तो व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी कम जानकारी होती है। ही वॉज बॉर्न इन मुगलसराय। मुगलसराय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑल्सो नोन एज मैन ऑफ पीस। इनको मैन ऑफ पीस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट केस ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज ऑब्जर्व। ये तो सबको पता होता है। कोरोना वायरस डिजीज को, जिसको हम लोग कोविड के नाम से जानते हैं, कोविड-19 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कोविड-19 सबसे पहले कहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व किए थे? तो कोरोना वायरस डिजीज़ जो हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व किए हैं वो वुहान है। इसका सही आंसर वुहान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स। क्या किस चीज़ को ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट करता है? ऑप्शन यहाँ पे दे के रखे हैं, एक्स रेज एंड गमा रेज, विजिबल लाइट्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इसका आंसर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, सॉरी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो समझते हैं ओजोन लेयर क्या है। द ओजोन लेयर इज अ थिन पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यस, अल्ट्रा यूवी रेज जिसको कहते हैं, या फिर तो यूवी लाइट जिसको कहते हैं, उन्हीं को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिलेरिया। फिलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मस्क्यूटो, वायरस, बैक्टीरिया। तो फिलेरिया जो है वो मस्क्यूटो की वजह से होता है। आइए फिलेरिया के बारे में थोड़ा और जानते हैं। फिलेरिया इज अ पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद राउंड वॉर्म्स ऑफ द फिलेरियोइडिया टाइप। दीज आर स्प्रेड बाय ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स सच एज ब्लैक फ्लाइज एंड मस्क्यूटोज। तो इसका सही आंसर क्या है? मस्क्यूटो, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। अक्सर विजय सिंह का जब नाम आता है तो इंडिया देख करके इंडिया मत कर देना, ये इंडिया नहीं है, क्योंकि ये इसका सही आंसर फीजी है। तो ये विजय सिंह है। और विजय सिंह निक नेम्ड द बिग फीजियन इज अ फीजियन प्रोफेशनल गोल्फर। ही हैज़ won 34 इवेंट्स ऑन द पीजीए टूर इंक्लूडिंग 3 मेजर चैंपियनशिप। तो पीजीए टूर क्या है? यहाँ पे पीजीए का मतलब, पीजीए का फुल फॉर्म प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन है, ये आप देख सकते हैं। और इनको एक और नाम से जानते हैं हम लोग। विजय सिंह को जिस नाम से हम ज़्यादातर सुनते हैं, निकनेम इनको जो दिया गया है वो है द बिग फीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ऑप्शंस आर सी डी देशमुख, सचिंद्र राय, एस मुखर्जी, डीआईजी पटेल। तो इसका सही जवाब सी डी देशमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ इंडिया इज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक या एसबीआई। तो इसका सही जवाब एसबीआई है। एसबीआई सबसे लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया का, फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद एएमएफआई, सेबी, आईबीए, आरबीआई। तो इसका सही जवाब सेबी है। म्यूचुअल फंड्स को रजिस्टर करना पड़ता है सेबी के अंदर। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिप्टो करेंसी इज अ। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। अक्सर जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में रहते हैं, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा नॉलेज है, उन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होगा, या फिर तो आईटी वालों को बहुत अच्छे से पता होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी या फिर तो बिटकॉइन, ये काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। तो क्रिप्टो करेंसी इज अ प्लास्टिक मनी, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डिजिटल पेमेंट, या फिर तो बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब है डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी का है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज गोल्ड, आयरन, डायमंड, प्लैटिनम। तो इसका सही आंसर है डायमंड। नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, टंगस्टन। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट इज, ग्रे रेवोल्यूशन। अभी मैं थोड़ी देर पहले ग्रे रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रही थी। व्हाइट रेवोल्यूशन एसोसिएट होता है मिल्क से, ग्रीन होता है फूड ग्रेन से,
ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से एसोसिएट होता है। ग्रे रेवोल्यूशन जो होता है, ये जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो किस चीज़ से एसोसिएट होता है? तो ऑप्शंस देकर रखे हुए हैं, ऑरेंज, सैंड, वुल, कोल। तो इसका सही जवाब है वुल, ऊन जिसको कहते हैं। तो इसकी प्रोडक्टिविटी, ऊन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली ये ग्रे रेवोल्यूशन को लाया गया था, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मली द कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एट इंटरवल्स ऑफ, ऑप्शंस आर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर तो नो फिक्स्ड इंटरवल। तो इसका जो कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह, जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं वो 4-4 साल के इंटरवल में होते हैं। तो इसका सही जवाब 4 ईयर्स है। थोड़ा और जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो द कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो बेसिकली जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होते हैं जिसमें कि एथलीट्स वगैरह आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से आते हैं। मल्टी स्पोर्ट क्यों कहा गया है इस इवेंट को? तो इसीलिए कहा गया क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें बहुत तरीके के दूसरे दूसरे टाइप्स के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। द इवेंट वॉज फर्स्ट हेल्ड, तो ये इवेंट जो था कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सबसे पहले कहाँ कब हुआ था? तो फर्स्ट हेल्ड इन 1930 में हुआ था ये। एक एक्सेप्शन ये था कि ये 1942 में नहीं हुआ था, सेकेंड 1946 में नहीं हुआ था। उसके बाद से ये आज तक, सिंस 2021 तक, ये हर एवरी 4 ईयर्स के इंटरवल में हुआ है ये। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तो द मोस्ट रीसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड इन गोल्ड कोस्ट। तो रिसेंटली गोल्ड कोस्ट में हुआ था ये। कब हुआ था? तो 4 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक 2018 के बीच में हुआ था। और जो नेक्स्ट आने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स है वो बर्मिंघम में होने वाला है। बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। कब से होगा? तो 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में हुआ था लास्ट और अभी 2022 में हो रहा है। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 4 ईयर्स का है। और ये जो 2022 में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स, उसका लोगो इस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट बात करें और थोड़ा और जानते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में होने वाला है उसका मोटो क्या है? तो उसका मोटो है गेम्स फॉर एवरी वन। गेम्स फॉर एवरी वन। झारखंड हैज़ ब्लैंक स्टेट ऑन इट्स ईस्टर्न एंड। तो झारखंड के ईस्टर्न एंड में कौन सी स्टेट है? झारखंड अपनी बॉर्डर किससे किससे शेयर करती है उसके बारे में इसमें बेसिकली जानेंगे। तो ऑप्शंस दिया हुआ है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर तो छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। आइए जानते हैं। तो ये है हमारा इंडिया का मैप। हम थोड़ा जानेंगे यहाँ पे झारखंड के बारे में। तो झारखंड, जिसको हम लोग लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ फॉरेस्ट इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया। कहाँ है ये? तो ईस्टर्न इंडिया में है। थोड़ा जूम करेंगे देखने के लिए कि कहाँ है झारखंड। तो ये है हमारा झारखंड वाला एरिया। तो द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ बिहार टू द नॉर्थ में बिहार है। उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो हमारा नॉर्थ वेस्ट में है। छत्तीसगढ़ हमारा वेस्ट में है। ओडिशा हमारा साउथ में है। और वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। तो हमारा सवाल ही यही था कि झारखंड के ईस्टर्न एंड में कौन सा स्टेट आता है? तो ये है वेस्ट बंगाल। थोड़ा और जानते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड हैज़ एन एरिया ऑफ 79,710 किलोमीटर पर स्क्वायर। 79,710 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड का एरिया है। झारखंड 15th लार्जेस्ट स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और 14th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। ऑफिशियल लैंग्वेज झारखंड की हिंदी है। कैपिटल ऑफ झारखंड क्या है? तो रांची है। दुमका भी कहते हैं, दुमका इज ए सब कैपिटल। आगे और थोड़ा जानते हैं। ये हमारा रिसेंटली जो हम लोग ये रिसेंटली झारखंड का एम्बलम है ये, जो भी चेंज हो गया, ये चेंज होकर के ये बना है। झारखंड वॉज फॉर्म्ड इन 2000। कब बना था झारखंड? तो 2000 कैसे बना था? तो झारखंड बिहार के अंदर ही आता था। 2000 में बिहार से ये अलग हो गया। तो झारखंड वॉज फॉर्म्ड इन 2000 फ्रॉम द टेरिटरी दैट हैज़ प्रीवियसली बीन पार्ट ऑफ बिहार। थोड़ा स्टेट सिंबल्स के बारे में जानते हैं। तो स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन एलिफेंट है। स्टेट फ्लावर प्लाश है। स्टेट बर्ड कोयल है। और स्टेट ट्री साल है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है डिजीज़ नॉट रिलेटेड टू लंग मैल फंक्शनिंग इज। इनमें से कौन सी डिजीज़ लंग को अफेक्ट नहीं करती है? तो ऑप्शन हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, एनीमिया, निमोनिया और प्लेरेसी। तो इसका सही जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगी। पहले जानते हैं सारे डिजीज़ क्या क्या हैं। तो डिजीज़ यहाँ पे सबसे पहले हम ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बात करें। तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी इज अ डिजीज़ कॉज्ड बाय जर्म्स दैट आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैसे स्प्रेड होता है? ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। टीबी यूजुअली अफेक्ट्स दी लंग्स। तो ये तो क्लियर हो गया कि टीबी हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एनीमिया। एनीमिया अकर्स व्हेन देयर आर नॉट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसीज के नाम से जानते हैं, टू कैरी ऑक्सीजन टू योर बॉडीज ऑर्गन। इसमें कहीं से कहीं भी ये लंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स आ गया यहाँ पे, दैट मे बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, viruses or fungi. Pleurisy is a type of chest pain. It affects a part of your body called pleura. The pleura is a thin layer of tissue that wraps your lungs. यहाँ पे भी lungs आ गया। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि कौन सी डिजीज़ लंग को मैल फंक्शनिंग नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन वॉज द फर्स्ट टू बी फीचर्ड ऑन एन इंडियन स्टैम्प। इंडियन स्टैम्प में सबसे पहले किस महिला को फीचर किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे देके रखा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, इंदिरा गांधी या फिर तो रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब मीराबाई है। मीराबाई, कृष्ण डिवोटी जिसको हम कहते हैं। थोड़ा और जानते हैं। तो हमारा स्टैम्प कुछ इस तरीके से दिखता था। ये है मीराबाई।
Indian stamp, the portrait of Mirabai was the first Indian postage stamp on a woman. It was issued on October 1, 1952. तो कब इशू किया गया था ये? October 1, 1952 में किया गया था with a denomination of 2 अन्ना. यहाँ से आपको पता चल जाएगा 2 अन्ना. तो सबसे पहली महिला जो कि इंडियन स्टैम्प में फीचर की गई थी तो वो है मीराबाई. आते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो म्यांमार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर. तो किस ईयर में म्यांमार इंडिया से अलग हुआ? 1935 में म्यांमार इंडिया से अलग हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ईयर प्लान. सॉरी, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है. ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर. तो कौन से ईयर में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में लॉन्च हुआ था? तो इसका सही आंसर 1951 है. थोड़ा जानते हैं इसके बारे में. टॉपिक इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. कहाँ पे प्रेजेंट किए थे? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंट किए थे. एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन. द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च इन 1951 में इसको लॉन्च किया गया था. और सबसे पहले जब इसको लॉन्च किया गया था तो सबसे मेन फोकस किस पे किया गया था? तो वो था डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या है इंडिया के केस में? तो प्राइमरी सेक्टर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंडिया में लॉन्च हुआ था? तो इट्स 1951. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ. ऑप्शंस हैं आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर तो प्रार्थना समाज. तो इसका सही जवाब है ब्रह्मो समाज. थोड़ा और जानते हैं. राजा राम मोहन रॉय, ये राजा राम मोहन रॉय हैं. राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ब्रह्मो सभा के फाउंडर्स, द प्रिकर्सर ऑफ द ब्रह्म समाज. यहाँ पे आ गया आपका social religious reform movements in the Indian subcontinent. He was given the title of Raja by Akbar, the Mughal emperor. He was known for his efforts to abolish the practices of sati and child marriage. वो सती और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत कुछ किए थे. नेक्स्ट इज विच इज़ अ ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और यहाँ पे ऑप्शन है प्लूटो, वीनस, यूरेनस, मार्स. तो इसका सही आंसर यूरेनस है. यूरेनस के बारे में थोड़ा और जानते हैं. यूरेनस जो है वो 7th प्लैनेट है. इज सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन विच लुक्स ग्रीन इन कलर. सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट. ऑप्शंस हैं दादा भाई नारोजी, आर.सी. दत्त, वी.के.आर.वी. राव, डी.आर. गडगिल. तो इसका सही जवाब है दादा भाई नारोजी. ये है दादा भाई नाओरोजी. तो दादा भाई नाओरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. यहाँ पे कंट्री का मतलब इंडिया से है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले कोई और एस्टिमेट किया है. इंडिया के लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट एस्टिमेट करने वाले पहले इंडियन दादा भाई नाओरोजी थे. कब किए थे? तो 1867 से 68 में किए थे. और क्या एस्टिमेट हुआ था? दादा भाई नाओरोजी बताए थे कि अपने तब 1867 टू 68 में जो पर कैपिटा इनकम है वो 20 रुपये है. तो इसका सही जवाब दादा भाई नाओरोजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ऑप्शंस आर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रेवेन्यू, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू में हम जब देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. तो एलिमिनेट करते हैं. जब हम लोग को जीडीपी लास्ट में पी हम लोग को पता है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 ही बचे हुए हैं. ये तो रेवेन्यू है और ये रिसीट है. तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. बचे 2, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. एक साल में एक कंट्री कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ऑप्शंस आर कोलकाता, मुंबई, दार्जिलिंग, चेन्नई. इसका सही जवाब दार्जिलिंग है. तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ.